विजय जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है और बहुत दिलचस्प होगा। वैसे इनको सारे नाम पता है किसको टिकट मिल रही है। एक राष्ट्रीय सवाल भी पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि ये सब लोग कहते रहते हैं कि बीजेपी जो है डरा धमका के सीबीआई ईडी का पुलिस का डर दिखा करके दूसरे ये सब बातें क्या प्रियंका गांधी को अनकंफर्टेबल कर दिया, क्या रायबरेली से मनोज पांडे को चुनाव लड़ाएंगे। बहुत चर्चा में कुछ नाम है जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था। मुझे पता है कल आपकी यूपी की बीजेपी के कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें आप शामिल थे। पेपर लीक मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, डायरेक्ट माइक एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। और हम आज जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं वो एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर भी हैं। हम ब्रजेश पाठक जी के साथ में हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली में हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले एक महीने में सियासी घटनाक्रम रहा है, उसमें चाहे वो 9 विधायक समाजवादी पार्टी के लिए राज्यसभा में वोट कर रहे हो बीजेपी के लिए, चाहे वो बसपा के सांसदों की ज्वाइनिंग हो रही हो बीजेपी में, उसमें ब्रजेश पाठक जी का बहुत अहम रोल रहा है। ब्रजेश जी, ये क्यों, मतलब बीजेपी में इतने नेता हैं, फिर नेता ले रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी दायित्व हमें सौंपा गया है वो हम काम कर। कल आपने बसपा की सांसद संगीता आज़ाद को बीजेपी में ज्वाइन करवाया, तो क्या रहा, कैसे? हमारे नेतृत्व का निर्णय है, उस आधार पर हम आगे बढ़ते। तो संगीता आज़ाद जी आपके पास आई या पहले रितेश पांडे जी को ज्वाइन करवाया आप लोगों ने? नेतृत्व तय करता है और जैसा नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता है उस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप लोग आश्वस्त हैं? पिछली बार उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। इन 10 वर्षों में, चाहे कोरोना महामारी का काल हो या उसके पहले हो, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का मानना है, चाहे जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम बात करें, सब लोग माननीय मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। राज्यसभा चुनाव बड़े दिलचस्प रहे उत्तर प्रदेश में। 9 सपा के सांसदों ने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया, वहाँ पे संजय सेठ जीत गए। बड़ी तस्वीरें आपके साथ भी। प्रदेश में जो विपक्षी दल है वो हाशिए पर हैं, उनके पास ना कोई नीति है ना कोई एजेंडा है, कोई कार्यक्रम भी नहीं है। उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो माननीय विधायक है, जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। खासकर पिछले दिनों जिस ढंग से लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। आज उत्तर प्रदेश की गणना राष्ट्र के अच्छे डेवलप्ड स्टेट्स की तरह हो रही है। हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, हमारे पास सभी जिला मुख्यालयों को हमने 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। 2,72,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हमने बनाई हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में 2017 से पहले 1 हफ्ता दिन में बिजली आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, यानी लगातार बिजली नहीं मिल पाती थी। आज सभी जिला मुख्यालयों को हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील को 22 घंटे और गाँव को 18 से आवश्यकता अनुसार बिजली उनको पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बिजली के मामले में कुछ जिले वीआईपी होते थे, जैसे इटावा या जो समाजवादी पार्टी के जो उनके परिवार के जनपद हैं। बिजली के मामले में सौभाग्य योजना के माध्यम से सभी घरों में बिजली पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता पाई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी, जो छोटे गाँव हैं, जो मजरे हैं, वहाँ भी बिजली जाए। प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से वहाँ निःशुल्क बिजली का कनेक्शन प्रदान करने का जो अभियान चलाया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धरातल पर उतारा है। आप अगर स्कूल की बात करें, स्कूली शिक्षा की, बेसिक शिक्षा में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बच्चे पढ़ने जाना बंद कर दिए थे। अभिभावक बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। हमारी जब से सरकार बनी, हमने कायाकल्प योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा के स्कूलों को अपने अभियान में लिया, कायाकल्प में, और जो पूर्व छात्र थे उस विद्यालय के, उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से हमने उन विद्यालयों को कायाकल्प कराया। आज 95% अधिक विद्यालय हमारे कायाकल्प योजना में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बन करके तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बच्चों को हमने स्कूल ड्रेस प्रदान किया। स्कूल ड्रेस बदला, पहले खाकी ड्रेस होता था,
हमने बच्चों को निजी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल, उनकी तरह बच्चों को ड्रेस प्रदान किया निःशुल्क, जूता मोजा निःशुल्क प्रदान किया, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की, गुणवत्ता युक्त भोजन दिया। आज हालत ये है कि ड्रॉप आउट होते होते सपा सरकार में मात्र 1,12,00,000 बच्चे सरकारी विद्यालयों में बचे थे। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1,90,00,000 से अधिक बच्चे हमारे सरकारी विद्यालय में बेसिक शिक्षा उच्च कोटि की ग्रहण करते थे। जो ग्राम प्रधान के कार्यालय होते थे इंटायर स्टेट में, यूपी में, मैं कहना चाहूँगा वो प्रधान के घर में या पंचायत सेक्रेटरी के बस्ते में कार्यालय चलता था। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ग्राम प्रधान के कार्यालय डीएम ऑफिस से बेहतर बन करके तैयार है। विजय जी, ये तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और आप हम सुन भी रहे थे और काफ़ी काम आप लोगों ने किया है। एक बहुत, चूँकि आप उन नेताओं में से हैं जो कि बहुत अप्रोचेबल हैं उत्तर प्रदेश में, जो मैं जानता हूँ और बहुत सालों से जानता हूँ आपको, आप सबसे मिलते हैं जो आपके घर पे आता है। पेपर लीक मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल भर्ती थी, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और छात्रों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, पहले एज बढ़ाने के लिए और फिर पेपर लीक हो गया, इसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी की है, हमारी चूक भी हुई है। सौरभ जी, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपने नौजवानों को उनकी मेहनत के बदौलत, उनकी मेधा के बदौलत, पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष नौकरी सरकारी प्रदान करेंगे। जहाँ कहीं कोई त्रुटियाँ होती हैं हम उनमें सुधार करते हैं। इस मामले में भी हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जो भी दोषी होंगे उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पीढ़ियाँ याद करेंगी। परीक्षा को रद्द भले ही कर दिया है, लेकिन सिर्फ हमने नौजवानों के हित में फैसला लिया है कि हम आने वाले दिनों में पुनः परीक्षा कराएंगे और इसके लिए उनको अलग से कोई शुल्क दे नहीं, और इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं न हो, उसके लिए मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं। विजय जी, दो और सवाल पूछूंगा। मुझे पता है आप मीटिंग के लिए आए, इंपॉर्टेंट लोगों से आपको मिलना भी है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार हार गए स्मृति ईरानी से, इस बार जो सांसद थी रायबरेली से सोनिया गांधी, और राज्यसभा में चली गई। सुन रहे हैं प्रियंका जी का लड़ना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से मनोज पांडे जी को आप लोगों ने ऊंचा हार से ऊंचा, उन्होंने वोट तो बीजेपी के लिए किया है, खुल के किया है, तुरंत राम मंदिर गए, बयान भी दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि मनोज पांडे को आपने बीजेपी की खेमे में ला करके हो जाएगा औपचारिक धीरे धीरे, क्या प्रियंका गांधी को अनकंफर्टेबल कर दिया? क्या रायबरेली से मनोज पांडे को चुनाव लड़ाएंगे? रायबरेली हो या प्रदेश का कोई जिला हो, सभी लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके वो अपने क्षेत्र का विकास, जिले का विकास करा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे जुड़ करके हम अपने विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके माननीय मोदी जी के अभियान को सफल बनाना चाहते हैं। मनोज पांडे जी को टिकट मिलेगा रायबरेली से? अब ये हमारा नेतृत्व तय। बहुत चर्चा में कुछ नाम है जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था। मुझे पता है कल आपकी यूपी की बीजेपी के कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें आप शामिल थे। बहुत कुछ नाम चर्चा में है, क्या राहुल गांधी जी को टिकट मिलेगी? आखिरी सवाल आपसे, ये तो सवाल हमने पूछे, एक सवाल और है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुन करके जाते हैं, 80 में से ब्रजेश पाठक का क्या प्रेडिक्शन है कि कितनी सीटें आप जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। विपक्ष पूरी तरह साफ होगा, हताश होगा। खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, गुंडई, लफंगई, लुच्चई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, चौथ वसूली करना उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन से, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी भूली नहीं है। जब जब सपा सत्ता में आई है, अराजकता बढ़ी है, गुंडई बढ़ी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया ये लोग लेकर के आए थे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाई है। तो मैं कह सकता हूँ कोई उत्तर प्रदेश की जनता भी सपा शासनकाल के 1000 दंगों को भी नहीं भूले कि इनका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। इनसे लोग जुड़ना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। सपा समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, इन हाशिए पर है, कोई मतलब अमित रायबरेली में अब कैंडिडेट सबकी नजरें वहीं पर है, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो चाहे सपा की, सबकी। हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उत्तर प्रदेश के हित में होगा और हम 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। एक राष्ट्रीय सवाल भी पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि ये सब लोग
कहते रहते हैं कि बीजेपी जो है डरा धमका के सीबीआई ईडी का पुलिस का डर दिखा करके दूसरे ये सब बातें विपक्षी ये नेताओं सिर्फ के बहाना लेकर के आते हैं। ये सब बहाना बनाते हैं लोग। ये भ्रष्टाचार आकर के आकंठ दलदल में डूबे लोगों का जिस प्रकार से आचरण है वो देश की जनता अच्छी तरह जानती है। राम मंदिर का क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में? प्रभु रामलला आए हैं तो सबका कल्याण हो रहा है। विदेश जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है और बहुत दिलचस्प होगा। वैसे इनको सारे नाम पता है किसको टिकट मिल रही है, चाहे वो वरुण जी को मिल रही कि नहीं ये बताएंगे नहीं, लेकिन अभी सीसी होनी बाकी है और कल बहुत अहम बैठक हुई है बीजेपी की। मनोज पांडे जी भी बीजेपी के द्वार पर हैं और कब अंदर ले लिए जाएं पता नहीं, लेकिन एक बहुत अहम बात की है। द रेड माइक हमेशा से युवाओं के मुद्दों को उठाता रहता है। ब्रजेश जी ने बात कही है कि कार्रवाई तो हो रही है पेपर लीक मामले पे, साथ में दोबारा जब भर्तियां निकाली जाएंगी तो जो परीक्षा का फॉर्म है उसका शुल्क, यानी जो पैसे परीक्षा फॉर्म के लिए जाते हैं छात्रों से, वो शुल्क नहीं लिया जाएगा। और देखना होगा कि कितनी मजबूत तरीके से परीक्षा कराती है यूपी सरकार, क्योंकि पिछले 6-7 साल से तो आप लोग हैं और इनके 7 साल के शासन के बाद भी पेपर लीक हुआ है। ये मान रहे हैं कि भूल चूक हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।